हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल, कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों पॉलिटी से 5 से 6 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऐसा कौन सा संशोधन था जिसको नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देता है। क्या वह 74वां था, 75वां था, 76वां था या फिर 78वां संविधान संशोधन था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नगर पालिका के लिए दोस्तों कितने विषयों का उल्लेख है। तो इसके लिए दोस्तों 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कन्फ्यूजन होगा ऑप्शंस को देख के, लेकिन हम सही कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। यह किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। क्या अनुच्छेद 21A चर्चा करता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाए। क्या अनुच्छेद 45 चर्चा करता है, या 46 या फिर 43। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 45, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। अगर आप कन्फ्यूजन में हैं कि अनुच्छेद 21A है, तो आप भूल रहे हैं थोड़ा सा। ये बात करता है क्या 6 से 14 वर्ष के लिए। ये 6 से 14 वर्ष के लिए बात करता है। आपसे पूछा गया था 0 से 6 वर्ष तक के, यानी कि 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा देगा अनुच्छेद 45। 6 से ऊपर अगर आप 14 वर्ष के हैं तब शिक्षा देगा दोस्तों अनुच्छेद 21। क्या बात करेगा, ये कहेगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। चलिए देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पिछले एग्जामों में। क्या पूछा गया था कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। क्या नसीम जैदी थे, सुकुमार सेन थे, सुनील अरोड़ा थे या फिर वाई बी रेड्डी थे। तो फिलहाल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन, जो कि पहले निर्वाचन आयुक्त थे। अगर हम बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की, तो ये अनुच्छेद दोस्तों बात कर लेता है क्या 324 बात करता है निर्वाचन आयोग की। और ये जो निर्वाचन संस्था है दोस्तों, ये कब शुरू की गई थी। तो ये दोस्तों की गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। जो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए दोस्तों इसको 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। क्या अनुच्छेद 280 है, 281 है, 288 है या फिर 370 है। तो वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों, ये अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों KC नियोगी, जो कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो इम्पोर्टेंट रखना दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे। तो KC नियोगी थे। अगर हम बात कर लेते हैं कि वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। क्या अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, 326 या फिर 315। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 312, जो कि क्या बात करता है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, कैग की नियुक्ति कौन करता है। जो कैग है मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक,
इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, उपराष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अगर हम इसके कार्यकाल की बात कर लेंगे तो कार्यकाल हो जाएगा इनका दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आता है वही माना जाएगा। अगर इसकी आर्टिकल की हम बात करेंगे तो आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों 148। इसका आर्टिकल जो कि कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। क्या वो 7वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची थी या फिर 10वीं अनुसूची थी। जो 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बी कि 8वीं अनुसूची का उल्लेख 22 भाषाओं में किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं क्या कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं सूची में है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। अगर हम बात कर लेते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं में है दोस्तों भूमि सुधार अधिनियम। अगर हम बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, 10वीं अनुसूची में है दोस्तों दल बदल कानून। अगर हम बात कर लेते हैं 11वीं सूची में क्या है दोस्तों, तो 11वीं सूची में है पंचायती राज। अगर हम बात कर लेते हैं 12वीं सूची में तो नगर पालिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। जो राज्य विधानमंडल है दोस्तों इसका ऊपरी सदन कौन सा होता है। ऊपरी सदन का मतलब होता है दोस्तों उच्च सदन। अब आप कर ले जाएंगे जैसे अपने में दोस्तों होता है क्या कि राज्यसभा उच्च सदन है और जो निम्न सदन है दोस्तों लोकसभा। ऐसा ही दोस्तों राज्य के बारे में बात करेंगे तो जो लोकसभा है दोस्तों ये है आपका निम्न सदन और जो राज्यसभा है जो विधान परिषद है दोस्तों ये है आपका उच्च सदन। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो विधान परिषद है इसका आर्टिकल दोस्तों पूछा जाता है तो 169 का आर्टिकल हो जाएगा। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। उच्च सदन की बात करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विधान परिषद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष है, योजना आयोग क्या है। योजना आयोग है क्या या विधेयक है, गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है या इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि योजना आयोग को 2015 में क्या नया नाम दिया गया। तो जो योजना आयोग था दोस्तों इसका 2015 में नाम चेंज किया जाता है, नीति आयोग नाम कर दिया जाता है दोस्तों इसका। तो नीति आयोग का जो अगर पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन होता है तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। और अगर हम बात कर लेते हैं यह कैसी संस्था है तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो भी साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। क्वेश्चन दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण किस अनुच्छेद में है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 48 दोस्तों क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन के बीच जो उनके बारे में बताया गया है कि कृषि और पशुपालन का संरक्षण करना है। ये किस में बताया गया है और ये बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 48 में। अगर हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है, और अनुच्छेद 48 ए कहता है कि हम पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण करेंगे, यह अनुच्छेद 48 ए कहता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 कहता है कि केंद्र पालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में पूछा गया था कि विदेश नीति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 51 में। तो फिलहाल इसका अपना जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 48 ए। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपनों और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।